हेलो दोस्तों, मैं राहुल श्रीवास्तव आज बात करूंगा इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह से हो आ जाती है। मतलब पूरे वर्ल्ड में हो सकती है इकोनॉमिक क्राइसिस, किसी कंट्री में हो सकती है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो कैसे क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, क्या क्या टर्म हो सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने के। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें एक नाम आता इकोनॉमिक्स में टर्म आता है स्लो डाउन। स्लो डाउन में क्या होता है, जैसे कोई टर्म आ गया स्लो डाउन, तो उससे आप क्या समझेंगे स्लो डाउन क्या है। स्लो डाउन का मतलब है हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ रेट होती है जो हमारी, वो क्या होती है कॉन्जिक्यूटिव टू क्वार्टरली क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है। अगर दो क्वार्टरली में क्या हो, हमारी क्वार्टरली मतलब 4 क्वार्टरली होंगी हमारे, हाँ 4 क्वार्टरली ईयरली हो, एक साल में 4 क्वार्टरली होंगी। आरबीआई से कैलकुलेट करता है मेथड से या फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस ईयर से, उस क्वार्टरली की। जैसे जनवरी से मार्च, ठीक है, एक क्वार्टरली हो गई, तो नेक्स्ट ईयर जनवरी से मार्च से कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। पिछले साल के जनवरी से मार्च तक का अगले साल के जनवरी के मार्च तक की के दोनों के बीच क्वार्टरली का मैच करेंगे। अगर इंक्रीज़ कर रही है तो ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है, अगर स्लो हो रही है, ऐसे मेरे जनवरी से मार्च होता है, फिर अप्रैल से मई जून, तो 3 महीने वो हो गए। तो ऐसे अगले 3 महीने दोनों में क्या हो, कंपेयर करें पिछले साल से उस साल में, तो दोनों में क्या हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम हो जाए, ठीक है। दोनों क्वार्टरली में क्या हो जाए, ग्रोथ रेट कम हो जाए। कॉन्जिक्यूटिव लगातार होना चाहिए, ये भी है कंडीशन, क्या है लगातार होनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत बोलते हैं उसे, कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो लगातार कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या उसको उसको क्या बोलते हैं, स्लो डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्लो डाउन। ऐसे एक टर्म और आता है जिसे बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं, रिसेशन। रिसेशन क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ रेट हो, जीडीपी ग्रोथ रेट होती है, वो निगेटिव चली जाती है। क्या होती है, निगेटिव चली जाती है, माइनस चली जाती है, मतलब जीरो से भी नीचे चली जाती है, माइनस में हो जाती है। जैसे अभी बीच में देखा होगा रिसेशन के समय, जब कोविड चला था, तो ग्रोथ रेट हमारी -30-27 चली गई थी, 19 चली गई, -17 है ना। तो ये ग्रोथ रेट जब निगेटिव चली जाती है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव, इसमें भी लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव 2 जो होती हैं ग्रोथ रेट जो निकाली जाती है आरबीआई के द्वारा, वो अगर हम कैलकुलेट करें वो निगेटिव पाई जाए, ठीक। जैसे एक -1 है, एक दूसरी कैलकुलेट की -2 आई, तो लगातार दोनों निगेटिव आ गई, तो जिनको बोलते इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रिसेशन। क्या बोलते हैं, रिसेशन। एक टर्म और आता है हायर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, हायर इन्फ्लेशन। जैसे इस समय चल रहा है हायर इन्फ्लेशन कि केस चल रहा है, इतना भी नहीं है लेकिन है, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है। जैसे 14% हमारी 15% WPA हो गया, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, ठीक है। और तुम्हारा इधर CPI हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7% से ऊपर हो रहा है। तो ये सब इंक्रीज कर रहा है। हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई सेट करती है, उससे हम बाहर निकल रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन क्या इंक्रीज करे, तो हायर इन्फ्लेशन की ओर जा रहे हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हायर इन्फ्लेशन। इससे कुछ क्या प्रभाव पड़ते हैं, जैसे क्या जैसे रिसेशन आ गया तो एम्प्लॉयमेंट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी और लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो ऐसे के लिए फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करना पड़ता है। फाइनेंशियली लोन प्रोवाइड करती गवर्नमेंट। तो उससे फिर आपने, जैसे भारत में पहले इस बार कोविड हुआ था, तो गवर्नमेंट ने खूब बहुत सारा पैसा मार्केट में छोड़ दिया जिसकी मार्केट सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होना लाजमी है, ठीक है। और अदर फैक्टर भी होते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने से। ये वॉर हो गया यूक्रेन का, तो इन सब से की वजह से भी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो इससे इफेक्ट पड़ता है। एक टर्म और आता है जिसे बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब एक जीडीपी ग्रोथ डिक्रीज करे या स्लो डाउन प्लस इन्फ्लेशन, मतलब समझिए मेरी बात, इन्फ्लेशन क्या हो, इंक्रीज करे, और जैसे जो स्लो डाउन में जीडीपी ग्रोथ क्या हो रहा वो कम कर जाए। जीडीपी ग्रोथ क्या कम हो रही हो, पर जब जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है तो उसको स्लो डाउन बोल रहा हूँ मैं। और जब इन्फ्लेशन क्या हो, इंक्रीज कर रही हो, इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, ठीक है, तो दोनों एक साथ चीज़ें हो रही हो तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। तो 4 टर्म मैंने बताया, स्लो डाउन, रिसेशन और हायर इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। तो चारों टर्म आपको याद रखना है, क्या क्या होता है, दोनों बता दी। उसमें स्टैगफ्लेशन मैंने बताया स्लो डाउन प्लस हायर इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। रिसेशन मैंने कॉन्जिक्यूटिव 2 निगेटिव ग्रोथ रेट होती है, स्लो डाउन में कॉन्जिक्यूटिव 2 ग्रोथ रेट कम हो जाती है। और मैंने तीसरा और क्या बताया तुमको, रिसेशन बता दिया, हायर इन्फ्लेशन बता दिया, ठीक है। तो ये सारे टर्म आपको क्लियर हो जाने चाहिए। टर्म में इस बार मैं इकोनॉमिक्स में टर्म ही बताऊँ मैक्सिमम, पहले टर्म बताऊँ, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पे किससे इंटरलिंक करता है तो उनके बारे में बात करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।